ओ मेरे भाई, अरे ऐसे ना मरना कि आसमान से कोड़े बरसे, ऐसे ना मरना कि रग रग में रूह को तड़पा के निकाला जाए। ऐसे ऐसी मौत मांगो या रसूल अल्लाह। कौन फौत हुआ है? क्या हुआ? कहो अल्लाह का अर्श झूमे ही जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। जैसे कोई बड़े मेहमान आते हैं तो कोई तबले की थाप पे रक्स करता है, कोई ढोल बजाता है, कोई हार लेके खड़ा है, कोई झंडियां लगा रहा है। अरे साद ऐसे मरे कि अल्लाह का अर्श झूम रहा है। आपने कहा मेरा साद बीमार था, आपने दौड़ लगाई, देखा तो साद फौत हो चुके। आपने आप देखो, अब ये सारी मस्जिद भरी है ना, अगर मैं यहां से वहां जाऊं तो मुझे रास्ता बनाना पड़ेगा। ऐसे 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 कमरा खाली था, साद बिन मुआज जिस कमरे में थे मैयत, कमरा खाली, लेकिन आप दाखिल हुए जैसे कोई मजमे को चीर के आता, यूं 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 यूं, और साद के सराने यूं करके बैठ गए, ऐसे कर। या रसूल अल्लाह, आप क्या कर रहे हैं? साहबा, या रसूल अल्लाह, एक आदमी कमरे में कोई नहीं, आप यूं यूं दाखिल हुए और यूं करके बैठ गए, क्या चक्कर है? फरमाया तुम नहीं देखते, मैं देख रहा हूं, ये कमरा फरिश्तों से भरा हुआ। अरे मेरे यार, पैड़ी मौत न दी, अरे चंगिया करके ही मारी मेरे मौला। ऐसे मरोगे अल्लाह का अर्श खुशी से झूम रहा। हाय 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 हाय। साद बिन मुआज का इंतकाल हुआ, आप मस्जिद में थे तो जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह कौन फौत हुआ है? आपके सहाबा में कौन फौत हुआ है? आपने कहा क्या हुआ? कहा साद बिन। आपने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह का अर्श खुशी से झूम रहा है, कमरा भरा हुआ है। अभी एक फरिश्ते ने अपने पर को पीछे किया है, एक फरिश्ते ने अपने पर को पीछे किया है और मेरे बैठने की जगह बनाई है। साद बिन मुआज लंबा कद, हैवी जिस्म, जनाजा उठाया बिल्कुल हल्का। या रसूल अल्लाह, साद के जनाजे का तो वजन कोई नहीं। कहा ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ नहीं जा रहा, फरिश्तियां दे मोढे ते जा रहा। कलमा शहादत तो हमारे लिए होता है। अरे इसको फरिश्तों ने मोढा दिया हुआ है, तुसी तो एवं ही मोढे दिती जांदे हो, तो फरिश्तियां दे मोढे ते जा रहा है, मेरा यार जा रहा है। रब का दुलारा जा रहा है, अल्लाह के महबूब का मेजबान जा रहा है। साद बिन मुआज अंसार के सरदार, छोड़ दिया। सबसे बड़े दुख अहले बैत ने देखे हैं, सबसे ज्यादा दर्द अहले बैत ने झेले हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानियां अहले बैत की हैं। मेरे नबी ने कहा अल्लाहुम्मा बजअल रिज़्क़ आले मुहम्मदिन क़ूता, मैं तो छोड़ी फैला के दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह मेरी और मेरी औलाद की रोजी कुशादा फरमा, मेरी और मेरी औलाद को सुख दे, दुख से बचा। सुनो सुनो, तुम्हारे नबी ने दुआ की, या अल्लाह मेरी औलाद की रोजी तंग कर दे, मेरी औलाद की रोजी तंग कर दे, मेरी औलाद का रिस्क तंग कर दे, ताकि मेरी उम्मत रोटी पे एक दूसरे का गला न काटे। मेरे घर को देख ले कि मेरे घर के चिराग बुझे हुए हैं, चूल्हे बुझे हुए हैं। हसन हुसैन रो रहे थे, मेरे नबी तोड़ के आए। आपने कहा मेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? कहा या रसूल अल्लाह, भूख की वजह से रो रहे, खाने को कुछ नहीं। कहा मुझे हसन पकड़ा। क्या तारिक जमील की औलाद हसन हुसैन से ज्यादा कीमती? मेरे बच्चों की मां फातिमा से ज्यादा कीमती? मेरा घर अहले बैत से ज्यादा कीमती? आपने कहा मुझे हसन पकड़ा, हसन को पकड़ाया, कोई गिला नहीं किया अली का कि तू मेरे बच्चों को खिलाता नहीं, अपनी ज़बान मुबारक को यूं हसन के मुंह में डाला, उन्हें चूसना शुरू किया। चूसते 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 वो मुस्कुराने लगे, अंदर से शहद जैसी चीज अल्लाह ने निकाली और हसन का पेट भर गया। कहा मुझे हुसैन पकड़ा, फिर हुसैन को पकड़ा और दोनों हाथों में लेकर उसके मुंह में डाला, अपने अपने ज़बान मुबारक को डाला। वो चूसते 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 शराब हो गए। ऐ अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा, और जो इनसे प्यार करे उनसे भी प्यार फरमा। ये भूख की शिद्दत से तड़प रहे हैं। क्या मुसलमान रोटी पे एक दूसरे का गला काटता है? क्या कुर्सी के पीछे एक दूसरे के खून का प्यासा होता है? क्या इज्जत और इख्तिदार की खातिर एक दूसरे के सीने छेदता है? क्या अल्लाह ताला ने कानून बदल दिया? क्या अल्लाह ने जहन्नम को बुझा दिया है? क्या अल्लाह ने जन्नत को आग लगा दी है? क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा का सामना ना होगा? क्या आले रसूल का सामना ना होगा? क्या हुसैन के कटे सर का सामना ना होगा? क्या ज़ैनब का फटा हुआ दुपट्टा तुम्हें दिखाया ना जाएगा? किधर जा रहे हो? किधर जा रहे, क्या कर रहे, किसके सामने होने वाला है? मेरे नबी तबूक में थे, तबूक में
जिब्रील, सूरज निकला बड़ा रोशन। जिब्रील आए, आपने जिब्रील से कहा, जिब्रील क्या बात है, सूरज बड़ा रोशन है, क्या बात? आका या रसूल अल्लाह, आपके गुलाम मदीने में मुआविया बिन मुआविया लैफी अंसारी साहबी, उनका इंतकाल हुआ है। उनके जनाजे में आसमान से फरिश्तों की 2 सफ़ें उतरी हैं, ये उसका नूर है। या रसूल अल्लाह, जनाजा आपने पढ़ाना है? कमे मैं तो इधर, वो वहां, कम मैं भी करता हूँ। यूं जमीन को सुकड़ा, मुआविया का जनाजा अल्लाह के नबी के सामने कर दिया। ये भी मौत है। उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो। एक दूसरे के जान के प्यासे ना बनो, एक दूसरे के माल पे हाथ ना डालो। मुसलमान का माल मुसलमान पर हराम है। अब मेरे नबी ने बैतुल्लाह पर नजर दौड़ाई, मजमा भरा हुआ और बैतुल्लाह भरा हुआ। आपने बैतुल्लाह की तरफ उंगली उठाई, ए बैतुल्लाह तू बहुत अजीम है, एक मुसलमान तुझसे भी ज्यादा अजीम है। ए बैतुल्लाह तू बड़ा काबिल एहतराम है, पर एक मुसलमान तुझसे भी ज्यादा काबिल एहतराम है। ए बैतुल्लाह, तेरी हुर्मत से ज्यादा मुसलमान की हुर्मत है। और अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि मुसलमान की इज्जत और जान और माल एक दूसरे के लिए काबिल एहतराम है। आखिरी खुतबा, आखिरी तकरीर, हज्जतुल विदा की आखिरी तकरीर, ला तर्जिउ बाज़ी कुफ्फारा यज़रिबु बाज़ुकुम रिक़ाब बाज़ ला तुसव्विदू वजही यौमल क़ियामा। मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, एक दूसरे को कत्ल करके मुझे क़यामत के दिन रुस्वा न करना, मुझे मेरे अल्लाह के दरबार में रुस्वा न करना, मुझे शर्मिंदा होने से बचाना, मुझे शर्मिंदा होने से बचाना। मेरे भाइयों, बहुत बड़ा मजमा आया है, और सरदार भी हैं और रियाया भी हैं और छोटे भी हैं और बड़े भी हैं और मस्तूरात भी हैं और अहले खैर भी हैं और गुनहगार भी हैं, भूले भटके भी हैं, बिना अहले फरासत भी हैं। बहुत बड़ा मजमा है। आओ हम सारे मिलकर आज अल्लाह के दरबार में तौबा करें और अपने देश को अमन का गहवारा बनाएं और अपने लिए जन्नत का रास्ता तलाश करें और अल्लाह की रजा को तलाश करें कि जब मौत का पैगाम आए तो अल्लाह के दरबार में मेरी आपकी रूह की हाजिरी हो तो मेरा अल्लाह कह दे कि हाँ मेरा बंदा, मैं तुझसे राजी हो गया, मैं तुझसे राजी हो गया। हाँ, मेरे नबी ने जिब्रील, जिब्रील तू क्या कहता है? कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है। तो आप यूं कहते, पहले मेरे हुसैन का मसला हल कर, पहले मेरे हसन का मसला हल करवाओ, पहले मेरे अली का मसला हल करवाओ, पहले मेरी फातिमा का मसला हल करवाओ। नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं। आपने कहा जिब्रील, ओ सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। आपने कहा जिब्रील, वापस जाओ और मेरे अल्लाह से पूछ के आओ, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। जिब्रील वापस गए, मौत का फरिश्ता खड़ा रहा। जिब्रील जवाब लाए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हैं कि ए मेरे महबूब, तेरे बाद तेरी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। उम्मत को मौत पर याद रखा है, उम्मत को जिंदगी पर याद रखा है। उम्मत को मैदान माशर में बीवी कहेगी नफ्सी नफ्सी, बेचा बच्चा कहेगा नफ्सी नफ्सी, बाप कहेगा नफ्सी नफ्सी, खामिन कहेगा नफ्सी नफ्सी, आदम बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, नूह बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, मूसा हारून यूशा बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, दाऊद सुलेमान बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, जकरिया यहया बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, इस्माइल शुएब याकूब इसहाक यूसुफ बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, लूत सालेह हूद बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, तारिक जमील बोलेगा नफ्सी नफ्सी, उज़ैर बोलेगा सरदार नफ्सी नफ्सी। मुझे बीवी बच्चे याद नहीं होंगे, आपको बीवी बच्चे याद नहीं होंगे, नफ्से नफ्से नफ्से। हजरत 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 ईसा की सुनो, ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम 5 बड़े पैगंबरों में एक पैगंबर ईसा की सुनो। या अल्लाह, मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, नफ्से नफ्से। अपने नबी की सुनो, अपने नबी की सुनो, अपने नबी की सुनो, अपने नबी की सुनो। सारा जहान बोलेगा नफ्से नफ्से नफ्से। एक तरफ से आवाज आएगी, एक तरफ से आवाज आएगी, उम्मती 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 उम्मती। सारे लोग नजरें फेरेंगे, ये कौन है जो नफ्सी नफ्सी नहीं कह रहा, जो उम्मती उम्मती कह रहा है? ये कौन है? जब देखेंगे तो वो तुम्हारा रसूल होगा, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा। वो तुम्हारे लिए रोया, वो मेरे लिए रोया, वो कायनात के हर उम्मती के लिए रोया, वो नाचने वाली के लिए भी रोया, चोर डाकू के लिए भी रोया, शराबी जानी जुआरी के लिए भी रोया। अरे मेरे भाइयों, माँ बाप औलाद को धक्का दे देते हैं, आप कर देते हैं, पर मेरे नबी ने सारी उम्मत को गले से लगाया, सारी उम्मत को सीने से लगाया। आपस की लड़ाइयाँ छोड़ो, आपस की नफरतें छोड़ो, आपस की अदावतें छोड़ो, आपस की मोहब्बतों में शीरो शकर बन जाओ। अल्लाह की कसम, सारा आलम अल्लाह मुसख्खर करके तुम्हारे कदमों में गिरा देगा, सर नुगू कर देगा, और क़यामत के दिन तुम्हारा नबी, मेरा नबी, कायनात का नबी हमें गले से लगाएगा, सीने से लगाएगा, माथे पे बोसा देगा, अपने हाथों से जामे कौसर
जामे कौसर, एक हदीस सुनो, जामे कौसर पिलाएगा। एक हदीस सुनो, अल्लाह के नबी ने मदीने वालों से कहा, मदीने वालों, मेरे बाद तुम्हारा हक तुम्हें नहीं मिलेगा, मेरे बाद तुम्हारा हक तुम्हें नहीं मिलेगा, क्या करोगे, क्या करोगे? तो मदीने वालों ने कहा, या रसूलल्लाह, तलवार उठाएंगे, कलाशंकोफ उठाएंगे, अपना हक वसूल करेंगे, तलवार उठाएंगे, अपना हक वसूल करेंगे। तो मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हें इससे अच्छी बात बताऊं, तुम्हें इससे अच्छी बात बताऊं, तुम्हें इससे अच्छी बात बताऊं? कहा जी क्या रसूल अल्लाह? का तलवार नीचे कर लेना और सब्र कर जाना और सह जाना और पी जाना और पिस जाना और क़यामत के दिन हौज कौसर पर मेरे पास आ जाना, जितने तुम्हारे हक जाहिर हुए सारे अल्लाह से मैं पूरे करवा के दे दूंगा। ये वादा सिर्फ मदीने वालों से नहीं है, लियारी वालों से भी वादा है, लाहौर वालों से भी वादा है, कराची वालों से भी वादा है, मुल्तान वालों से भी वादा है, पेशावर वालों से भी वादा है, पिंडी इस्लामाबाद वालों से भी वादा है, मक्के वालों से भी वादा है। किन से? जो सबर कर गए, जो सबर कर गए, जो सबर कर गए, जो सबर कर गए, सह गए, पी गए, सह गए, पी गए, चुक गए, मिट गए। हाय, हौज कौसर पे बुलाया जाएगा, आ जाओ जिनके हुकूक पामाल हुए, आ जाओ जिन्होंने सबर किया, आ जाओ जिन्होंने अपने सर झुका लिए, आ जाओ जिनके हक लोगों ने छीन लिए और वो सबर कर गए, आ जाओ, आ जाओ। सिर्फ इस निदा पर, सदा पर तुम्हारा सीना ऐसा अल्लाह ठंडा करेगा कि तुम्हें सारे दुख दर्द भूलेंगे। फिर तुम्हारा नबी तुम्हें सीने से लगाएगा, तुम्हें अपने गले से लगाएगा, तुम्हारे सीने को ठंडक से भर देगा, फिर अपने हाथों से भर के तुम्हें जामे कौसर पिलाएगा। बताओ इसके बाद क्या हक रह गया? इस फिर अल्लाह से दरख्वास्त करेगा, या अल्लाह, ये मेरी वो उम्मती है, ये मेरा वो उम्मती है, ये वो खातून है जो सबर कर गई, ये वो मर्द है जो सबर कर गया। या अल्लाह, तू अपने शायान शान इन्हें अता फरमा, फिर तुम्हें अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। तो अल्लाह का देना पसंद करते हो? हाँ, एक दिन आने वाला है जब अल्लाह अपनी जन्नत को सजाएगा। रोजाना सजाता है अल्लाह अपनी जन्नत को। जन्नत को अल्लाह ने सोने से बनाया, चांदी से बनाया, ज़ुमर्रुद से बनाया, याकूत से बनाया, मुश्क का गारा, ज़ाफ़रान की घास और अपने अर्श को छत बनाया। फिर अल्लाह ताला जन्नत वाले मर्द औरतों को जन्नत में पहुंचाएगा। फिर खुद्दाम से कहेगा, जाओ इन्हें सलाम करो। आएंगे खुद्दाम, सलामन सलामन सलामा, सलामन सलामा, सलामन सलामा। जनाब, हम आपको सलाम पेश करते हैं, जनाब हम आपको सलाम पेश करते हैं। वहाँ हर आदमी सरदार होगा, यहाँ तो सिर्फ उज़ैर सरदार है, वहाँ हर आदमी सरदार होगा और खुदाम कहेंगे सलामन सलामा। तो उनके सलाम का एक नशा, एक खुशी होगी। तो अल्लाह अगला कदम उठवाएगा, ए फरिश्तों, जाओ मेरे बंदों को सलाम करो। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब, चारों तरफ से दरवाजे खुलेंगे और फरिश्ते आएंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। हम आपको सलाम पेश करते हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं। वो कहेंगे किस बात का सलाम? बिमा सबरतुम, बिमा सबरतुम, बिमा सबरतुम, जो आपने दुनिया में सबर किया और सबर किया और सह गए और पी गए और झेलते रहे और बिटते रहे और कटते रहे और पिटते रहे और सहते रहे, आज उसके बदले में हम आपको सलाम पेश करते हैं। फरिश्तों के सलाम का नशा होगा और एक मजा होगा और एक लुत्फ होगा और एक ठंडक होगी। हाय हाय, ऐसे अभी अचानक ये बल्ब जले और रोशनी फैल गई, ऐसे ही अचानक 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 एकदम 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 अर्श के दरवाजे सारे खुल जाएंगे और मेरा अल्लाह खुद सामने आकर कहेगा, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। मेरे बंदो दियारी वालों, आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है, आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। फिर मेरा अल्लाह कहेगा, खुश हो, राजी हो, कोई तकलीफ तो नहीं? फिर मेरा अल्लाह एक एक मर्द औरत का नाम लेकर कहेगा, कोई तकलीफ तो नहीं? आप खुश हो, राजी हो, राजी हो, कोई तकलीफ तो नहीं? हर मांगा पूरा हो गया, हर मुराद पूरी हो गई? कहेंगे हर मांगा पूरा, हर मुराद पूरी। अल्लाह ताला कहेंगे, अब तुम्हें एक आला चीज ना दे दूं जो जन्नत से भी बेहतर है? जन्नत से भी बेहतर चीज ना दे दूं? तो फरिश्ते कहेंगे, या अल्लाह, तो जन्नत ही कहेंगे, या अल्लाह, जन्नत से बेहतर क्या चीज है? तो अल्लाह फरमाएगा, जाओ मैं तुमसे राजी हो गया, आज के बाद कभी नाराज नहीं होऊंगा। मेरे भाइयों, इस जन्नत को सामने रखकर जिंदगी गुजारो। आपस की लड़ाइयां छोड़ दो, आपस की नफरतें छोड़ दो, आपस की अदावतें छोड़ दो। मुसलमान की आपस की टक्कर का नफा किसी को नहीं होता, किसी को नहीं होता। शैतान इसका नफा उठाता है, शैतान इसका नफा उठाता है, तो हमें जहन्नम का ईंधन बना देता है, हमें अल्लाह की नजरों से गिरा देता है। हम छोटे पड़ जाएं, हम एक दूसरे को माफ करने वाले बन जाएं, एक दूसरे के गले लग जाओ, एक दूसरे को उम्मत बन के दिखा दो, तो अल्लाह पूरी दुनिया के बातिल को ईमान की दौलत नसीब फरमाएगा और अल्लाह ताला पूरी दुनिया के बातिल को तुम्हारे कदमों में झुकाएगा। एक बहुत बड़ा मजमा है जो आगे रमजान की आमद है, अल्लाह की रहमतों के दर खुलने वाले हैं, जन्नत के दरवाजे खुलने वाले हैं रोजा रखने वालों के लिए। समंदर की मछलियां दुआ आने से पहले पहले ये मजमे में जो जिस गुनाह वाला बैठा है आज तौबा कर ले, जो जिस जुर्म वाला बैठा है
आज तौबा कर ले। मेरा रब कहता है अगर मैं दुनिया में किसी को फौरन पकड़ता, अगर किसी गुनाह की फौरी सजा रखता, तो जो मेरी रहमत से ना उम्मीद है सबसे पहले मैं उनको पकड़ता। तो हम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो, हमारे गुनाहों की कितनी को हद होगी, कर भर देंगे, लियारी भर देंगे। और मेरा लगाता नहीं नहीं, लियारी ना भरो, धरती भरो, धरती ना भरो, खला भरो, खला ना भरो, चांद तारों को भरो, चांद तारे ना भरो, आसमान तक के फासले को पाट दो, भर दो, भर दो। गुनाह करते 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 आसमान की छत को लगा दो, फिर सिर्फ 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 एक दफा कह दो, या अल्लाह माफी, तुम्हें सारे ही माफ करूंगा, या अल्लाह माफी, तुम्हें सारे ही माफ करूंगा, और फिर मुझे कोई परवाह भी नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे जोड़ी फैला के आज ये, जैसे वो अपील नहीं करते चंदे की, हाँ भाई जोड़ी फैलाई है भाई, कोई 100 रुपए डाले, कोई 10 रुपए डाले, कोई 20 रुपए डाले, आज मैं जोड़ी फैलाता हूँ। मेरी जोड़ी में तौबा डालो, मेरी जोड़ी में तौबा डालो। आज मैं तौबा की अपील करता हूँ। आज तक दुनिया ऐसा बादशाह न दिखा सकी जो 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करके मस्जिद में झाड़ू दे रहा हो, जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके पानी की मशक कंधे पे उठा के बेवा औरतों के घर में घड़ों में पानी भरने जा रहा हो। अमीरुल मोमिनीन कहाँ जा रहे हो? फलां अम्मा के घड़े में पानी भरने जा रहा हूँ, फलां के घर में पानी भरने जा रहा हूँ। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करके धरती ने ऐसा बादशाह नहीं देखा जो ऊंट चराता फिर रहा हो। और जो बैतुल माल का ऊंट गुम हुआ, चोले को बांधा और दौड़ लगाई, आगे आनफ बिन कैस मिले, अरे कहाँ जा रहे हो अमीरुल मोमिनीन? का तू भी आजा, बैतुल माल का ऊंट गुम हो गया है, मिल के तलाश करें। पता नहीं कितने मुसलमानों का उसमें हिस्सा है। उमर ने अपने नाम के साथ फारूक का लक़ब आपने कहा उमर, उमर फर्रक बैनल हक़ वल बातिल। उमर वो उमर है जिसने हक और बातिल में फर्क करके दिखा दिया, इसलिए ये फारूक है जिसने हक और बातिल में फर्क करके दिखाया, ये फारूक है। हसन बसरी फरमाया करते थे, अपनी महफिलों को उमर के जिक्र से सजाओ। हज़रत आयशा फरमाया करती थी, उमर के तस्करे किया करो कि जब उमर का तस्करा होता है तो अदल का तस्करा होता है, जब अदल का तस्करा होता है तो अल्लाह का तस्करा होता है। हम आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाया करती थी, इतनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करने के बाद अल्लाह की राह में जाने वाले मुजाहिदीन के घर गया खड़ा हुआ है, दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, बेटी कोई बाजार से सौदा लेना हो तो मुझे बताओ, तेरे घर वाला तो अल्लाह की राह में है, मैं तुम्हारे घर का सौदा ले आऊं, क्या क्या चीज चाहिए? तुमने अपने खामिंद को खत लिखना होगा, तुम तो लिखना नहीं जानती, मुझे बताओ मैं तेरे खामिंद को तेरी तरफ से खत लिखूं। अम्मा तेरा बेटा अल्लाह की राह में गया हुआ है, मुझे बता मैं तेरे बेटे के नाम तेरी तरफ से खत लिखूं। इतनी बड़ी जिसके सामने कैसर और किसरा ज़ेरो ज़बर हो गए, कज कला, वो जमीन में जाके तहे खाक में वो सारे हीरे लाल जवाहर, वो जमीन में लोट पोट करने वाला, किसरा के तख्त को तोड़ने वाला और रोम की ताकत को तोड़ने वाला, आले सासान की ताकत को तोड़ने वाला और नौशेरवाह के खजाने मदीने में लाने वाला और खिसरो परवेज के खजाने मदीने में लाने वाला और रोमतुल कुबरा के खजाने मदीने में लाने वाला खुद अपने अपने कुर्ते में 14 पैबंद लेके चल रहा है। 14 पैबंद के साथ कुर्ता है। आपने कहा मेरे 2 वजीर आसमान में, 2 वजीर जमीन में। आसमान पे जिब्रील और मिकाईल मेरे वजीर हैं, जमीन पर अबू बकर और उमर मेरे वजीर हैं। आप फरमाया करते थे, अबू बकर उमर अगर किसी बात पे जमा हो जाएं तो मैं इनके मशवरे के खिलाफ कभी ना करूंगा। अबू बकर तेरी मिसाल इब्राहिम की है, उमर तेरी मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की है, अबू बकर तेरी मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की है, उमर तेरी मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम की है। आप मस्जिद में आए, आपके दाएं तरफ अबू बकर थे, बाएं तरफ उमर थे, आप अंदर आए और कहा देखो इसी तरह क़यामत के दिन हम उठेंगे कि मेरे दाएं तरफ अबू बकर होगा, मेरे बाएं तरफ उमर होगा और हम हाथों में हाथ दिए हुए उठाए जाएंगे। और एक हदीस में आता है, और मेरे कदमों से बिलाल को उठाया जाएगा जो निकलते ही अजान देगा। जिसके इस्लाम लाने ने इस्लाम को ऊंचा किया, जिसके इस्लाम लाने ने बातिल को पस्त किया, जिन राहों से उमर गुजर जाए शैतान वो राहें छोड़ देता था। अरफात का मैदान था, 1.25 लाख मुकद्दस हस्तियां सामने हैं। मेरे नबी ने फरमाया
इस वक्त मेरा अल्लाह मेरे सब सहाबा पे फख्र कर रहा है और उमर बिन खत्ताब पे खास तौर पे फख्र कर रहा है, खास तौर पे फख्र हो रहा है। उमर बिन खत्ताब पे खास तौर पे फख्र हो रहा है। मेरे बाद कोई नबी होता, उमर होता। उमर, मैंने रात जन्नत में महल देखा, एक यूंत मोती की, एक याकूत की, एक जुमर्रद की। मैंने पूछा ये किसका है? तो आ गया एक कुरैशी का है। मैं कहा मैं कुरैशी हूँ, इतना खूबसूरत महल है, मेरा ही होगा। जब जाने लगा तो फरिश्ते ने कहा ये आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक और इतने बड़े अदल की निशानी बनकर मदीने में मस्जिद में बैठे रो रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हो? कहा दजला के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया तो पूछ तो उमर की होगी। फुरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया तो पूछ तो उमर की होगी। रातों को पहरे दिए जा रहे हैं, रातों को खबरगिरी की जा रही है। मदीने के बाहर एक खेमा मिलता है, चंद बच्चे मिलते हैं जो रो रहे हैं। एक औरत हांडी चढ़ा के दोई फेर रही है। पूछते हैं बहन ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा ये भूख से रो। हांडी में क्या है? पानी, कुछ भी नहीं। क्यों चढ़ाया हुआ है? बहलाने के लिए। सो जाएंगे रोते रोते। मेरा और उमर का अल्लाह के यहाँ फैसला होगा। तो उमर की हिचकियां बन गई। का उमर को बहन तेरे हाल की क्या खबर? का फिर हमारा बादशाह क्यों बना है? अगर हमारे हाल की खबर नहीं लेता तो हमारा खलीफा क्यों बना है? पर लग गए, बैतुल माल से सामान निकाला, बोरी भरी, सर पे उठाई, कमर पे उठाई। गुलाम असलम ने कहा मैं उठाऊं? का क़यामत के दिन भी मेरा वजन तू उठाएगा। उसी तरह भागे हुए आए, पनीर निकाला, आटा निकाला, घी निकाला, शहद निकाला, डाल कर हांडी में नीचे आग, खुद धुआं, गीली लकड़ियों में फूंके मार 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 आग जलाई, हलवा तैयार किया, फिर प्लेटों में डाल डाल के बच्चों को खिलाया। वो औरत कहने लगी काश उमर की बजाय तू खलीफा होता। तो ये नहीं कहा कि मैं ही उमर हूँ, मैं ही उमर हूँ। फरमाया जब कल तो अमीरुल मोमिनीन से मिलेगी तो मुझे भी वहीं देख लेगी, मुझे भी वहीं पालेगी। फिर वहां बैठ के देखते रहे। उठ के चल दिए। बच्चे हंसने लगे, खेलने लगे। तो अपने गुलाम से फरमाया मैंने इन्हें रोता देखा था, मेरा जी चाहा मैं इन्हें हंसता भी देखूं।